एनडीए का सरकार है वर्तमान, लेकिन औरंगाबाद ज़िले में इन दिनों जो है क्राइम और चोरी की घटना में काफ़ी वृद्धि हो रही है। इस संबंध में आप क्या कहेंगे? मैं जानता था कि आप ये प्रश्न करेंगे, लेकिन हम एनडीए के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं। हम लोग उस दल के कार्यकर्ता नहीं हैं जो लाख हत्या, अपहरण, गुंडागर्दी, बलात्कार आदि को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से समर्थन करते हैं। हम हैं सरकार के आदमी, हम हैं बीजेपी के आदमी, लेकिन जब कोई दुखद घटना घटती है तो उचित माध्यम से हत्यारों को सजा दिलाने के लिए, अपराधियों को सजा दिलाने के लिए जो करना चाहिए वो करते हैं। ये हमारा मनोबल है। अंचल कार्यालय के संबंध में भी जो है आज के 5-6 दिन पहले ही कुटुंबा प्रखंड मुख्यालय स्थित अम्बा में भ्रष्टाचार का मुद्दा काफ़ी गरमाया और जनप्रतिनिधियों ने, पंचायत जनप्रतिनिधियों ने उठाया कि जो है भ्रष्टाचार मोटेशन वगैरह के नाम पर, रसीद काटने के नाम पर जो है काफ़ी व्याप्त है। इस संबंध में आपका क्या राय है? देखिए, सरकार की जो नीति है इस संबंध, सरकार की नीति के अनुसार काम नहीं करने वाले अधिकारी यदि गलत करते हैं, दाखिल खारिज, म्यूटेशन या परिमार्जन में ऐसा करते हैं, ऐसी शिकायतें और भी जगह मिली। जैसे मदनपुर में भी इस तरह की शिकायत मिली कि वहाँ के भी अंचल अधिकारी यही करते हैं और उनके द्वारा जो डोंगल ऑपरेट करने के लिए किसी को अधिकृत या अनधिकृत रूप से रखा गया है, उसके संबंध में भ्रष्टाचार की काफ़ी शिकायत मिली है। मैंने उच्च अधिकारियों को इससे अवगत करा दिया है और ये कह दिया है कि हमारी सरकार भ्रष्टाचार को किसी भी प्रकार से बर्दाश्त नहीं करती, इसलिए उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए, जांच होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, तत्परता दिखानी चाहिए। तभी जाकर अपराधियों के मन में कानून का भय होगा और कानून और व्यवस्था नियंत्रित होगी। एक सवाल है, मदनपुर के वहाँ नॉर्थ पोल का शिलान्यास होना था, वहाँ एक तोरण द्वार लगा हुआ था सांसद का, तो कुछ लोगों ने जला दिया। ये आरोप लगा कि मतलब दूसरे पक्ष के लोग, यानी आप पर आरोप लगा कि वो उनके समर्थकों ने घटना को अंजाम दिया। देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि यदि ऐसा हुआ है, इस तरह की घटना घटी है, तो कहीं से भी इसे सही नहीं ठहराया जा सकता। दूसरी बात यह है कि मेरे ऊपर जो आरोप है इसे मैं सिरे से खारिज करता हूँ। मैं लोकतंत्र में विश्वास करने वाला आदमी हूँ। मुझे औरंगाबाद की महान जनता ने कई बार चुनाव जिताया भी, अपना आशीर्वाद दिया और कई बार मैं हार भी गया। इसका कोई मलाल और किसी भी जनता से मेरी शिकायत नहीं है। जहाँ तक सवाल तोरण द्वार के जलाने का है और एक जाति विशेष राजपूत जाति पर उस तोरण द्वार को जलाने का है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि उस कार्यक्रम का कई तोरण द्वार, या तोरण द्वार तो नहीं लेकिन शायद होर्डिंग है, क्योंकि यदि ऐसा नहीं होता तो कल पोस्टमार्टम के समय जो बिंदु अकारण उठाया गया, ये सर्वविदित था और दिन दहाड़े घटना घटी है कि मंजय सिंह को पीट कर मार दिया गया। बावजूद इसके अपराधियों को संदेह का लाभ देने और दिलाने के लिए कुछ संशय का वातावरण बनाने का प्रयास किया जा रहा था, ताकि हत्यारों को तकनीकी रूप से संदेह का लाभ मिल सके। लेकिन हम सारे लोग बहुत तत्पर थे। हम लोगों ने
गलत नहीं होने दिया। जो सच था, जो सही था, अंततः वही हुआ। लेकिन ऐसा लग रहा था कि लोग कहीं न कहीं से या तो प्रभावित हैं या भयभीत हैं, जिसमें कोई किंतु परंतु नहीं था। हत्या को दिन के उजाले में अंजाम दिया गया था, कारित किया गया था, घटाया गया था। उसमें फिर बाएं दाएं की कोई गुंजाइश नहीं थी। इसलिए आपका जो प्रश्न है, आपकी जो आशंका है, वो कहीं ना कहीं सही है। लेकिन चूंकि मैं वहाँ शुरू से लेकर अंत तक था और मैं एक एक चीज़ को बहुत ही मैन्युटली देख रहा था कि कहीं गलत ना हो और दोषियों को किसी भी प्रकार से या हत्यारों को संदेह का लाभ ना मिले। बिहार उसको जीर्णोद्धार शिलान्यास नाम देना कहाँ तक सही है, उसको आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? इसलिए कि जो काम उत्तर पूर्व परियोजना का हुआ है उसमें आपकी भूमिका जग जाहिर है, हर कोई जानता है। लेकिन अभी जो फिलहाल जो कार्यक्रम 2 दिन पहले हुआ कि उसको जीर्णोद्धार नाम दिया गया, अब बताएं कि आखिर ये चल क्या रहा है? देखिए, बड़ा मजाक का विषय बन गया है और जिले में इस बात की चर्चा है कि चल रही परियोजना, मतलब उसमें काम चल रहा है। जो रनिंग काम होता है उसका शिलान्यास या उद्घाटन नहीं होता। 45 साल से इस परियोजना में काम बंद था। जब काम की शुरुआत हो रही थी तब 5 जनवरी 2019 को 40-45 साल से बंद पड़े काम की जब दोबारा शुरुआत हो रही थी, तब इसका शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। और उसके बाद जब नहर के लाइनिंग का काम शुरू हो रहा था, तब नहर के किनारे शुरुआत के समय में, प्रारंभ के समय में इसका शिलान्यास मेरे द्वारा किया गया। अभी तो ये काम चल रहा है, ये रनिंग वर्क है। इसमें जीर्णोद्धार की तो बात ही नहीं है। तो इसका शिलान्यास करना अपने आप में मजाक है, हास्यास्पद है। अब मुझे तो ऐसे लोगों की सोच पे तरस आता है। भाई, कोई नया काम कराइए, अपनी कोई योजना ले आइए, उसके बाद शौक से, आप भी जनप्रतिनिधि हैं, शौक से शिलान्यास करिए, उसका लोकार्पण करिए, उसका उद्घाटन करिए, किसी को कोई शिकायत या आपत्ति नहीं होगी। लेकिन इस तरह का काम करके तो अपने आप को मजाक बनाना है। राजपूत समाज के ही कुछ लोगों ने लगाया था, कई लोगों ने लगाया था। तो अगर जात को बदनाम करने के लिए इस तरह से कोई कहता है तो ये पूरी तरह से गलत है और मैं इसकी निंदा करता हूँ। ये देखिए, केवल इसलिए हो रहा है कि हिंदू समाज आपस में जातियों में बटे, कमजोर हो और इसका राजनीतिक लाभ दूसरे पक्ष को मिले। जिन लोगों की सोच अच्छी नहीं है, जो लोग समाज की कीमत पर, समाज की बर्बादी की कीमत पर, समाज की कमजोरी की कीमत पर, समाज को नीचा दिखाने की कीमत पर अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं, वही लोग ऐसा आरोप लगाते हैं या लगा सकते हैं। इसलिए मैं इस आरोप को सिरे से खारिज करता हूं। यदि राजपूत समाज के लोगों ने तोरण द्वार को जलाया होता तो फिर उसके विषय में भी बोलना चाहिए कि कुछ राजपूत लोगों ने होर्डिंग लगाकर इस कार्यक्रम का स्वागत भी किया। देखिए, मैंने पहले ही कह दिया कि हिंदू समाज को जातियों में बांटकर कमज़ोर करने का ये एक दृढ़ प्रयास है, इसकी निंदा होनी चाहिए। और ठीक ही हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है
एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। हमारे योगी आदित्यनाथ जी महाराज, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने कहा है, बटोगे तो कटोगे, और मैं कह रहा हूँ कि कटोगे तो घटोगे और घटोगे तो समाप्त हो जाओगे। इसलिए इस साजिश से सचेत और सावधान रहने की ज़रूरत है। सब लोग प्रेम से रहें, आपस में मिलत से रहें, एक दूसरे को सहयोग करें और शांति से अपना जीवन जिएं। तथाकथित लोगों के बहकावे में नहीं आए। इस तरह से समाज कमज़ोर होगा और हम सब लोग कमज़ोर होंगे। अच्छा, जिस परियोजना का कार्य अंतिम